नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 5th T20 मैच के बारे में, जो कि गुजरात और मुंबई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात के प्लेयर के स्टैट्स। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे शुभमन गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रिद्धिमान शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें साई सुदर्शन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं इनके वैल्यू के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें उमर जाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें विजय शंकर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें डेविड मिलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें राहुल तेवतिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप उसी केस में आप इसे रोटेट करें जब आपको लगे कि गुजरात के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे, उसी केस में आप राहुल तेवतिया को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें राशिद खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है इनका बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें उमेश यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर गुजरात सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप उमेश यादव को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे नूर अहमद का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप नूर अहमद को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शाहरुख खान के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मनोहर आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं अगर गुजरात के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे उस केस में, तो उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें साई किशोर का रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है,
उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आप कैन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मैथ्यू वेड फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वही बात करें कार्तिक त्यागी, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जयंत यादव, इनके भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें संदीप के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जोसवा लिटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो बाकी खेलते हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें दर्शन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुंबई के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है इनका बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ईशान किशान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हार्दिक पांड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें निहाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे ये आपको इस मैच में केमियो पारी खेलते हुए दिख सकते हैं जब आपको लगे कि मुंबई के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे, उस केस में आप निहाल को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें टीम डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें विष्णु विनोद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, उसके बेस पे भी आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शेपर्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें आकाश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जसप्रीत बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें तुषारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर के बारे में, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ब्रेविस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कुमार कार्तिक, फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नब्बी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें लियो कूट के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पीयूष चावला खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस विकेट टेकर बॉलर है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखेंगे सूर्य कुमार यादव फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है। वही बात करें कॉटेज के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अर्जुन तेंदुलकर के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कावेना के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें श्रेयस गोपाल, फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मुलानी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल के लिए मैं रोहित को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी अगर मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप रोहित को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुमन गिल मिलेंगे, हार्दिक पांड्या मिलेंगे और साथ में आपको राशिद खान देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप ईशान किसान को ट्राई कर सकते हैं, साई सुदर्शन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप उमर जाई को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।